अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। काबुल से गर्देज तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक की गरज। काबुल, कंधार, पक्तिया और गर्देज शाहीनों के निशाने पर फिजाई हमलों में 133 अफगान तालिबान हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 27 पोस्टें तबाह, 9 पोस्टों पर कब्जा, 2 कोर हेडक्वार्टर्स और 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मलियामेट, 2 एम्यूनिशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। 80 टैंक्स, तोपे तबाह। खैबर, मोमन, अरंदो, कुरम और बाजोड़ सेक्टर में तालिबान रजीम का भारी नुकसान। अंगूर अड्डा और अतराफ में अफगान तालिबान के ठिकाने तबाह। अफगान तालिबान तोरखम बॉर्डर छोड़कर फरार। बाजोड़ में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सरहदी पट्टी पर अफगान तालिबान की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मफलूज। अफगान पोस्टों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले। बाजौड़ में माचे गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। फितनल खवारिज ने मसाजिद को भी न बख्शा। बाजौड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासर। अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं उन्होंने किस कौम को ललकारा है। अगर कोई भारत के कहने पर पंगा लेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म। पाकिस्तान किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। सदर मुमलिकत ने भी वाज़े कर दिया। कहा, किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब होगा। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का भी दो टोक पैगाम। कहा, मुल्क की सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे, जाहिरियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। कहा, अवाम और मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब खुली जंग है। वज़ीर दिफा का ऐलान। वाज़ेह कि अफगानिस्तान को जारियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाक फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। पाकिस्तान ने बराह रास्त दोस्त ममालिक के जरिए हालात नॉर्मल रखने की कोशिश की। भरपूर सिफारतकारी के बावजूद तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन गए। अफगान तालिबान ने सरहद पार से बिला इश्तियाल फायरिंग करके संगीन गलती की। अफगान तालिबान रजीम को जारियत का मौसर जवाब दिया जाता रहेगा। वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद, 3 जख्मी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अफगानिस्तान को माजी की पसपाइयों से सबक सीखना चाहिए। अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खुशफहमियों पर मबनी अफवाहें खिफ़त मिटाने के लिए फैलाई जा रही हैं। अफगानिस्तान पर काबिज जत्थे की कोई औकात नहीं। काबुल समेत अफगानिस्तान का कोई इलाका हमारी दस्तरस से दूर नहीं। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, अफगान तालिबान रजीम भारत के फंड्स पर चल रही है। पाकिस्तान का सिर्फ दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा है। जुम्मतुल मुबारक के खुतबात यौम अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से होंगे। उलमा इकराम का ऐलान। पाक फौज के साथ यकजहती का भी इजहार। समा से गुफ्तगू में अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान दहाइयों से मेहमान नवाजी कर रहा है, जवाब में लाशें मिल रही हैं, अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा। अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। सिपा सालार की क़यादत में फ़ौज मुल्क व कौम की हिफाजत कर रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के बाद मुसल्लह फौज के शाना बशाना। अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब पर पाक फौज को खराज तहसीन। वाज़ेह किया कि हमारी मुसल्लह फौज मुल्क का हर कीमत पर दिफा करना जानती है। अफगान तालिबान होश के नाखुन लें, भारत की मर पर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। 27 फरवरी अजली दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान की जंगी तारीख के रोशन बाब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 7 साल मुकम्मल। 2019 में आज ही के दिन भारत ने आलमी कवानीन रोंदते हुए जारहाना इकदाम उठाया। पाक धरती के बहादुर बेटों ने फजाई हुदूद की खिलाफवर्जी पर छठी का दूध याद दिला दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के तहत होने वाली धुलाई भारतीयों को अच्छी तरह याद। जज्बा खैर सगाली के तहत पायलट अभिनंदन की रिहाई भी अखलाकी लिहाज से हिंदुस्तान की मात।
हुकूमत से मुज़ाकरात पर अपोजिशन रहनुमाओं की अहम बैठक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास। मुज़ाकरात के इम्लाहे अमल पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने महमूद अचकज़ई की पेशकश की हिमायत कर दी। कहा अपोजिशन लीडर सियासी फहम फरासत से मामलात देख रहे हैं, किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। यकीन है महमूद अचकज़ई सियासी मसाइल का हल ढूंढ लेंगे। बहनें अपनी जगह, लेकिन क़ियादत पे शक न करें, पार्टी के एमएनएस पे शक न करें। हर एमएनए ने करोड़ों की कुर्बानियां दी हैं। मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह और हमारे दिल से पूछ लें, हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। अलीमा खान की चार्जशीट बैरिस्टर गौहर खुलकर बोल पड़े। कहा बहनों को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन मुझे अरकान पार्लियामेंट पर फख्र है। हर रुकन ने अपना करोड़ों का नुकसान किया, मुकद्दमात का सामना कर रहे हैं। फैमिली की बानी से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमारी मोहब्बत भी आउट क्लास है। बानी की सेहत और शिफा इंटरनेशनल में इलाज से मुतालिक हुकूमत से राबते में थे, हमें रिपोर्ट्स भी दिखाई गई। महमूद अचकज़ई फैसले कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ईरान का बड़ा कदम। अमेरिका को 7 साल तक यूरेनियम की अफजोदगी मुअत्तल करने की पेशकश। जौहरी अफजोदगी 60% से 3.6% तक कम करने पर भी आमादगी। जनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तेहरान ने अमेरिका को जौहरी मुआहदे का मुसविदा पेश कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार किया, जबकि अमेरिका ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम 10 साल तक मुअत्तल करने का मुतालबा किया। तेहरान ने मुआहदे को हतमी शक्ल देने तक मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फिर बता दिया। कहा सुप्रीम लीडर ने एटमी हथियार बनाने को ममनू करार दिया है। अब्बास अराक्ची को मुआहदे के लिए मुकम्मल इख्तियार और हिमायत हासिल है। ईरानी दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी का बयान। शवाहिद मिले हैं, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। नायब अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, किसी भी मुल्क के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। चीनी वजारत खारजा का बयान। 38 अरब रुपए का रमजान पैकेज, 64% इमदाद तकसीम। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम शफाफ डिजिटल निजाम से कर रहे हैं। इमदादी रकम को 5,000 से बढ़ाकर 13,000 फीकस किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास से खिताब। कहा लोगों को लंबी कतारों से निजात मिल गई। पंजाब ई टैक्सी स्कीम लॉन्च करने वाला पहला सूबा। दूसरे सूबों में अवाम टूटी बसों में सफर करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कामयाब अफराद में चाबियां तकसीम। कहा ई टैक्सी स्कीम खवातीन को रोजगार फराहम करेगी। पंजाब में हर माँ, बहन और बेटी महफूज है। अब पंजाब में कोई भूखा नहीं सोएगा। महंगाई पर काबू पा लिया गया। रोटी और गंदम की कीमत नहीं बढ़ी। पाकिस्तान का भारत और इसराइल के गठजोड़ पर तशवीश का इजहार। इंडिया की जानिब से लाहक खतरात पर अलर्ट हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय वजीर का बयान। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। चमन के इलाके किली शादीजई में घर में गैस सिलेंडर धमाका, 7 बच्चे जा बहक, 22 में से 5 शदीद जख्मी, कोयटा रेफर। हुकाम के मुताबिक इलाके के बच्चे लस्सी लेने के लिए घर में जमा थे। तहकीकात जारी। कोहाट में डॉक्टर महविश के कातिल पकड़ में आ गए। 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमों तक रसाई हासिल की। डॉक्टर महविश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में औरतों के वार्ड में मुबैना तौर पर दाखिल होने से मना करने पर फायरिंग करके कत्ल किया गया।